नमस्कार, मैं रमेश प्रयार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। पिछले वीडियो में हमने सीएनसी से संबंधित डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में उसी को हम आगे बढ़ाते हुए ME 304 के सब यूनिट 1.3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें DNC मशीन के बारे में हम जानकारी देंगे। इंट्रोडक्शन टू DNC मशीन। DNC मशीन का फुल फॉर्म है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। DNC is a manufacturing system in which a number of machines are controlled by a computer through direct connection and in real time. डायरेक्ट न्यूमेरिकल मशीन्स जो होती है, DNC मशीन जो होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में काम में लेते हैं, जिसमें एक साथ बहुत सारी मशीन्स होती है और इन सभी मशीनों को एक सेंटर कंप्यूटर द्वारा उसे कनेक्ट किया जाता है। तो एक ही कंप्यूटर होता है, वो बहुत सी मशीन्स को या मशीन्स टूल्स को जो है कंट्रोल करता है। EIA ने जो DNC की डेफिनेशंस दी है वो इस प्रकार से है। DNC इज ए सिस्टम कनेक्टिंग ए सेट ऑफ NC मशीन टू ए कॉमन मेमोरी for part program or machine program storage with provision for on demand distribution of data to the machine. तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल DNC सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारी न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन्स होती है जो कि एक कॉमन मेमोरी से जुड़ी हुई होती है, और इसमें ये प्रोविज़न होता है कि जिस मशीन को जिस टाइप के कमांड की ज़रूरत होती है उस टाइप की कमांड जो है उस सेंट्रल कंप्यूटर के द्वारा जो है दी जाती है। जैसे ये डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में ये एक सेंट्रल कंप्यूटर है। ये सेंट्रल कंप्यूटर जो है बहुत सी मशीन्स टूल से कनेक्टेड है। तो हर एक टूल्स को अगर हमें कंट्रोल करना है तो इस कंट्रोलिंग का इंस्ट्रक्शन जो है इस सेंटर कंप्यूटर से जिस मशीन को हमें इंस्ट्रक्शन देना है, जिस मशीन से हमें जैसा वर्क कराना है, वो जो है वो कंप्यूटर इनको इसका जो मेमोरी में जो प्रोग्राम फीड है उस फीड के अनुसार ये अलग अलग कंप्यूटर को ऐसे इंस्ट्रक्शन देगा और उस हिसाब से जो है मशीन है वो ऑपरेट होगी। ए सेंट्रल कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नंबर ऑफ मशीन्स टूल्स एंड कंट्रोल देम। एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो कि बहुत सारी मशीनों से जुड़ा हुआ होता है और ये सेंट्रल कंप्यूटर उन मशीनों को कंट्रोल करता है। पार्ट प्रोग्राम ऑफ द ऑल द मशीन्स टूल्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द सेंट्रल कंप्यूटर एंड ट्रांसमिट ऑन डायरेक्ट ट्रांसमिशंस लाइन्स ऑन डिमांड। जितने भी जो मशीन्स होती है उन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए जो पार्ट प्रोग्राम होता है वो पार्ट प्रोग्राम जो है इस सेंटर कंप्यूटर में फीड होता है, और ये सेंटर कंप्यूटर जो होता है वो डायरेक्टली इन मशीन से जुड़ा हुआ होता है और इन मशीनों को डायरेक्ट वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। वारियस मशीन टूल्स कैन बी कम्युनिकेटेड विद द कंप्यूटर इन रियल टाइम। ये जो जितने भी टूल्स होते हैं वो इस कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं और इस सेंट्रल कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। प्रोग्राम इन द फुल और सेगमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड टू NC मशीन। कंप्यूटर जो होता है जिसमें प्रोग्राम फीड होता है, ये किसी एक NC मशीन को कंप्लीट इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकता है या उसका एक पार्ट के फॉर्म में भी इसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है। कंप्यूटर कैन बी यूज़ फॉर प्रोग्राम एडिटिंग। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर NC मशीन या सभी मशीनों के NC मशीन के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एडिटिंग करनी है तो हम इस सेंटर कंप्यूटर से उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। नो टैप रीडर आर रिक्वायर्ड। जैसे न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स होती है उसमें इनपुट देने के लिए हमें टैप रीडर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर हम इन NC मशीनों को एक सेंटर कंप्यूटर से जोड़ देंगे तो हमें कोई टैप रीडर की ज़रूरत नहीं होगी। नो लिमिटेशन फॉर द नंबर और साइज ऑफ द प्रोग्राम स्टोर्स। जैसे NC मशीनों में हम टैप रीडर्स काम में लेते हैं तो उस टैप रीडर्स में कुछ जो है उनकी एक लिमिटेशंस होती है कि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हम पार्ट प्रोग्रामिंग काम में नहीं ले सकते। लेकिन जैसे हम इन NC मशीनों को
इस सेंटर कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो हम हमारे जो पार्ट प्रोग्रामिंग की जो लेंथ है उसके बारे में कोई लिमिटेशंस नहीं होती। पार्ट प्रोग्रामिंग जो है वो बड़ा भी हो सकता है। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ डीएनसी मशीन। डीएनसी मशीन के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहला जो फ़ायदा है या एडवांटेज है वो एलिमिनेशन ऑफ द पंच टैप एंड टैप्स रीडर। तो डीएनसी मशीन में हमें पंच टैप और टैप रीडर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एनसी मशीन्स होती है उनमें हमें पंच टैप और टैप रीडर की ज़रूरत होती है। ये पंच टैप और टैप रीडर पे प्रोग्राम लिखे जाते हैं और फिर एनसी मशीनों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। लेकिन डीएनसी मशीन में इन एनसी मशीनों को हम एक कंप्यूटर से जोड़ देते हैं और ये सारी प्रोग्रामिंग जो है एक कंप्यूटर से ऑपरेट होती है। तो इस प्रकार में इसमें पंच टैप और टैप रीडर की ज़रूरत नहीं होती। कन्वेंशनल स्टोरेज ऑफ एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग इन द कंप्यूटर फाइल। जो एनसी के जो प्रोग्राम्स है, पार्ट प्रोग्राम्स है, इनको हम कंप्यूटर में जो है हम फीड कर सकते हैं। इनमें हम जब चाहे एडिटिंग कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम में कुछ करेक्शन करना है या प्रोडक्ट की साइज़ में चेंज हो गया अगर, तो हमें उस प्रोग्रामिंग में कुछ करेक्शन करने पड़ेंगे तो वो करेक्शन हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एनसी मशीन में पंच टैप होता तो उस समय हमें करेक्शन करने के लिए पूरा ही टैप रीडर्स या पंच टैप को चेंज करना पड़ता। सेकंड, ग्रेटर कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। अब चूंकि ये जो इसमें हम पंच कार्ड की जगह एक कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम कंप्यूटेशनल कैपेसिटी अब अपनी बढ़ गई। अब इसमें जो है हम कंप्यूटेशंस करना है वो कंप्यूटेशंस हम पार्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन आ जाता है। अगर मान लो कि अब सीएनसी मशीन है उसके लिए हम फिक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है उसमें उसकी साइज ज़्यादा साइज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उस मार्केट की रिकॉर्ड डिमांड के अनुसार हम पार्ट प्रोग्रामिंग में चेंज करके उसके डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो डीएनसी सिस्टम है वो मोर फ्लेक्सिबल है। अगर कोई मार्केट की रिक्वायरमेंट में चेंजेस है तो हम प्रोडक्ट के पार्ट प्रोग्रामिंग में उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ द शॉप परफॉर्मेंस। अब इस मशीन में चूँकि कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं तो वी कैन फाइंड आउट कि जो है हमारा जो डीएनसी मशीन है एक पर्टिकुलर आवर में कितने प्रोडक्ट दे रही है और इस हिसाब से हम अपनी शॉप की परफॉर्मेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि अपनी शॉप से कितने प्रोडक्ट है वो उनका उत्पादन हो रहा है। सेकंड लास्ट इज कॉन्वीनिएंट एडिटिंग एंड डायग्नोस्टिक फीचर्स। अगर हमें पार्ट प्रोग्रामिंग में कोई एडिटिंग करनी है तो हम एडिटिंग कर सकते हैं, और अगर अपने डीएनसी मशीन या प्रोग्रामिंग में कोई एरर है तो उस एरर को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अपना जो डीएनसी सिस्टम है वो ही हमें बता देगा कि आपकी जो प्रोग्रामिंग है उसमें जो है ये चेंजेस है वो रिक्वायर्ड है। नाउ नेक्स्ट इज़ कंपैरिजन बिटवीन एनसी, सीएनसी एंड डीएनसी। तो अपन ने जो है अब तक 3 मशीनें देखी, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स और डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। इन तीनों मशीनों की हम तुलना करते हैं। पहले अगर हम एनसी मशीन में देखें तो इसमें फर्स्ट अगर हम देखें द पार्ट प्रोग्राम इज़ फीड टू द मशीन टूल्स थ्रू द टैप एंड अदर सच मीडिया। तो एनसी मशीन में अगर हमें पार्ट प्रोग्राम देना है तो उसे हम टैप और अदर मीडियम से हम उसे देते हैं। सीएनसी मशीन में जो है इन सीएनसी मशीन टूल्स द प्रोग्राम इज़ फेड टू द मशीन थ्रू कंप्यूटर, जबकि सीएनसी मशीनों में हम कंप्यूटर से देते हैं। और डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन की बात करें तो द पार्ट प्रोग्राम इज़ फीड टू द मशीन थ्रू मैन कंप्यूटर, तो इसमें मैन कंप्यूटर में होता है। तो कुल मिलाकर एनसी मशीन में हम इनपुट देना है प्रोग्रामिंग का तो हम टैप यूज़ करते हैं, सीएनसी मशीन में हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, और डीएनसी मशीन में हम जो है एक मैन कंप्यूटर के द्वारा इसकी प्रोग्रामिंग को देते हैं। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द प्रोग्राम द टैप्स हैव टू बी चेंज। एनसी मशीन में हमें कोई प्रोग्रामिंग चेंज करना है तो हमें टैप चेंज करनी पड़ेगी, और सीएनसी मशीन में द प्रोग्राम कैन बी इजीली मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। थर्ड, इन डीएनसी मशीन इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द प्रोग्राम सिंगल कंप्यूटर इज यूज। तो एनसी मशीन में अगर हमें प्रोग्रामिंग चेंज करनी है तो हमें पूरी टैप ही चेंज करनी पड़ेगी, दैट विल बी वेरी कॉस्टली, जिसमें बहुत खर्चा आएगा।
जबकि CNC मशीन में हमें प्रोग्राम में मॉडिफाई करना है तो हम सिंपल कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें कोई कॉस्ट में चेंज नहीं होगा। जबकि DNC मशीन में ही ऐसा है, अगर हमें प्रोग्रामिंग चेंज करनी है तो हम मेन कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन हम लेते हैं इन NC मशीन्स टूल्स टैप्स रीडर इज़ ए पार्ट ऑफ मशीन कंट्रोल यूनिट। NC मशीन में जो टैप रीडर है वो मशीन कंट्रोल यूनिट का पार्ट होता है। CNC मशीन में द माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर फॉर्म्स द मशीन कंट्रोल यूनिट। द CNC मशीन डज नॉट नीड टैप रीडर। जबकि DNC में द लार्ज मेमोरी ऑफ DNC अलो इट टू द स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ द पार्ट प्रोग्राम। NC मशीन जो होती है उसमें जो टैप रीडर होता है वो मशीन कंट्रोल यूनिट का पार्ट होता है। जबकि CNC मशीन में माइक्रो प्रोसेसर या मिनी कंप्यूटर जो होता है वो एक मशीन कंट्रोल यूनिट का ही पार्ट होता है और इसमें टैप रीडर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह DNC मशीन में भी सेंट्रल कंप्यूटर जो होता है वो MCU का पार्ट होता है। MCU मीन्स मशीन कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 हम लेते हैं। इन NC machine the system has no memory storage and each time it is run using the tab। NC मशीन में कोई स्टोरेज नहीं होता। इन CNC मशीन it has a memory storage in which the part program can be stored। Fourth, same part program in DNC मशीन में देखते हैं हम the same part program can be run on a different machine at same time। तो NC मशीन जो होती है उसमें मेमोरी स्टोरेज नहीं होता और जो है हमें हमेशा प्रोग्राम रन करना है तो टैब की ज़रूरत पड़ती है। CNC मशीन इट हैज़ मेमोरी स्टोरेज एबिलिटी। इसमें जो है हम मेमोरी को कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली DNC मशीन में भी हम मेमोरी को सेंट्रल कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 लेते हैं। NC मशीन में हम CAD फाइल को इंपोर्ट नहीं कर सकते। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग जो फाइल होती है वो CAD फाइल कहलाती है, जिसमें हम कंप्यूटर का यूज़ करते हुए डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ऐसी फाइलें जो है हम NC मशीन में काम में नहीं ले सकते। जबकि CNC मशीन में हम CAD फाइल को जो है हम इंपोर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली DNC मशीन में भी हम कंप्यूटर एडेड फाइल को जो है काम में ले सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6। इन NC मशीन इट कांट यूज़ फीडबैक सिस्टम। इन CNC मशीन वी कैन यूज़ फीडबैक सिस्टम। NC मशीन में फीडबैक सिस्टम काम में नहीं लेते। CNC मशीन में भी हम CNC मशीन में हम फीडबैक सिस्टम काम में ले सकते हैं। इन NC मशीन दे आर नॉट सॉफ्टवेयर ड्रिवन वाइल CNC मशीन दे आर सॉफ्टवेयर ड्रिवन। NC मशीन जो होती है वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन नहीं होती, इसमें सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं होता, टैप रीडर का यूज़ होता है। जबकि CNC मशीन में हम टैप रीडर का यूज़ करते हैं। थैंक यू।